नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक हो, तो आपकी जिंदगी बदलने वाली खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब आप बन सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव और अपनी ही ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक। साथियों, हमने फॉर्म भर के दूसरे के जीवन को संवार दिया है और मदद भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अपने विषय में भी थोड़ा सा कुछ सोचिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और जो भाई बहन एमपी ऑनलाइन कियोस्क के साथ साथ अगर सपना देखते हैं कि मुझे पंचायत सचिव बनना चाहिए या रोजगार सहायक बनना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देख लेना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। और भैया, मेरा नाम है अरुण लोधी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से नया राजपत्र जारी कर दिया गया है। और ये जो राजपत्र है, ये ग्राम पंचायत सचिव भर्ती को लेकर के इसमें सारी जानकारी दी हुई है। 11 नवंबर 2025 को ये राजपत्र जारी किया गया है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। तो भैया, अगर आपको ग्राम पंचायत सचिव बनना है तो इसके लिए योग्यता है कि किसी भी आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि ली हो, अपना ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो है साथियों, वो यही है, ये आप देखो, ये दूसरा नंबर है, कंप्यूटर दक्षता अर्हता एवं सीपीसीटी में हिंदी टंकन। ये आपके पास प्लस पॉइंट है, यही आपकी जीत कराने वाला है। इसमें अब जरूरी कर दिया गया है सीपीसीटी की परीक्षा को, कि भैया सीपीसीटी परीक्षा क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सीपीसीटी की परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आप एक एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं, साइबर कैफे संचालक हैं या सीएससी वीएलई हैं। अब मैं आपको सीपीसीटी परीक्षा के विषय में थोड़ा सा बता देता हूं। आपको पता भी है क्योंकि आप तो इसके फॉर्म भी भरते हैं, फिर भी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। साथियों, मैप आईटी की तरफ से मध्य प्रदेश में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट यानी सीपीसीटी की परीक्षा आयोजित की जाती है। और यह सर्टिफिकेट, अगर आपको बहुत सारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब चाहिए, तो यह सीपीसीटी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और इसकी परीक्षा हर 2 से 3 महीने के भीतर होती है। अभी ये, हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि ये एग्जाम साथियों मैंने पास कर लिया है, क्योंकि भैया इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग। हम जितने भी कियोस्क संचालक हैं उन सभी की हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग बहुत फास्ट होगी। हो सकता है कि मेरे से भी ज्यादा किसी की फास्ट हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग अभ्यास के अनुसार हो सकती है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में ही फेल हो जाते हैं। आपकी परीक्षा भी होती है और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट भी होता है। इन तीनों में पास होना आपको जरूरी है। साथियों, 75 नंबर का पेपर होता है और इसमें से आपको लगभग 40 नंबर लाने होते हैं। आपको हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग भी पास करनी होती है, तो आपकी ये तो आसानी से निकल जाएगी। बस आपको क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जाम की तैयारी अगर आपने कर ली तो ये सीपीसीटी की परीक्षा आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। अब अगर आपको सीपीसीटी की एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके पास सारी चीजें उपलब्ध है, इंटरनेट है, वहां से भी कर सकते हैं। या फिर मैंने आपके लिए डिजी डूंडी इन्फो ऐप के भीतर सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए नोट्स यहां पे उपलब्ध करा दिए गए हैं, और इस नोट्स के जरिए आप एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। मैंने जैसे पास किया वैसे। और बाकी मेन जो रहा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, वो तो आप अपने सेंटर में ही रोज अपना अभ्यास कर सकते हो। तो साथियों, इस परीक्षा में आपका जो मेन होता है वो हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग होता है। एग्जाम की तैयारी आप यहां से कर लेना। यहां पे आपको नोट्स मैंने उपलब्ध करा लिए हैं डिजी डूंडी इन्फो ऐप के भीतर। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहां से आपकी सीपीसीटी की तैयारी हो गई। और फिर ईएसबी जो एग्जाम कराएगा
अब एक और परिवर्तन इसमें किया गया है कि भैया इसमें ईएसबी अब एग्जाम कंडक्ट कराएगा कर्मचारी मंडल, और वहां से फिर आपका चयन होने वाला है। तो साथियों सीपीसीटी जरूरी है, तो हमारे वीएलई सीपीसीटी एमपी ऑनलाइन कियोस्क सीपीसीटी के एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, जो भी भाई बहन इच्छा रखते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए अब पेपर होने हैं भैया जनवरी 2026 में, 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी को पेपर है। तो आप आज से ही क्या कीजिए, अपनी अगर आपने टाइपिंग का अभ्यास नहीं किया है, अभी भी आपके पास लगभग 2 महीना है, आप क्या कीजिए हिंदी टाइपिंग का अभ्यास कीजिए, इंग्लिश टाइपिंग का अभ्यास कीजिए। लगभग आपका अभ्यास है ही, फिर भी आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है आधा घंटा निकाल करके। और एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप ऐप के भीतर डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर सीपीसीटी स्टडी मटेरियल है, वहां से आप कर लेना। ये एग्जाम अगर आपने पास कर लिया तो जब भी पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक के फॉर्म भरेंगे तो आप उसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, और फिर बस आप परीक्षा की तैयारी कर लेना। अगर आपने वो परीक्षा पास कर ली तो आप इस कियोस्क के संचालन के साथ साथ आपका परमानेंट एक स्थायी रोजगार हो जाएगा। आप पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त हो जाएंगे, ग्राम रोजगार सहायक के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है कि भैया हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, इंटरनेट हमारे पास है, हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर है, जिससे हम अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो एक अच्छा मौका है, अपने दैनिक जीवन में से 1 घंटे का समय इसके लिए भी आप जरूर निकालिएगा। क्योंकि ऑनलाइन का काम करने से साथियों मैं सच्चाई बताऊं, आपने भी ये अनुभव किया होगा, आपका जीवन चलने वाला नहीं है। आपको कुछ ना कुछ कोई स्थायी रोजगार की तलाश में भी जरूर रहना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो हमारे इस काम के साथ साथ आपको स्थायी रोजगार की तलाश में रहना चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करिए, मैं भी करता हूं, जो समय मिलता है उसमें मैं प्रयास करता हूं, प्रयास करते रहना चाहिए। बाकी कब प्रयास आपका सफल हो जाए ये परमात्मा जानता है, बस हमें क्या करना है, अपनी तरफ से मेहनत करनी है। तो साथियों अगर आप भी मेरी तरह कियोस्क हैं तो सीपीसीटी की तैयारी आप शुरू कर दो, और ये जनवरी में आप पेपर दोगे तो आपको एक अनुभव भी हो जाएगा। और अगर जनवरी में नहीं निकलता है तो मार्च में फिर और मौका मिल जाएगा, फिर आपको कमियां पता चल जाएंगी कि भैया मेरी क्या कमी रह गई, तो फिर आप मार्च में तो 100% आप परीक्षा पास ही कर लोगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो भैया मैं फेल हो गया था एग्जाम में, टाइपिंग तो मेरी निकल गई थी, एग्जाम में फेल हो गया था, फिर दोबारा मैंने किया तो मैं पास हो गया। और अब एक बार अगर आपने सीपीसीटी की परीक्षा पास कर ली, 7 साल के लिए वैलिड होता है ये सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भैया 7 साल के लिए यहां पे आप देखेंगे कि वैलिड रहता है, जिस डेट में आपने पास किया। तो एक अच्छा मौका है, आप अपने काम के साथ साथ इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर मेन एग्जाम की तैयारी करनी है सीपीसीटी की, तो जाइए मटेरियल दिया है उसको भी पढ़िए साइड में, और आसानी से आपका ये एग्जाम पास हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।